बाबा जी की साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि नामधारी को मृत्यु से पहले क्या होता है। एक गांव में एक सत्संगी महिला की मृत्यु हो गई। वह महिला वृद्ध थी, बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास थी। उस वृद्ध महिला को बहुत पहले से ही नामदान मिला हुआ था और वह महिला बहुत कमाई वाली थी, बहुत भजन बंदगी करती थी, भजन सिमरन करती थी। वह महिला खुले दिल की थी और खुली बातें करती थी। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था और उस गांव के लोग उस वृद्ध महिला का बड़ा आदर सम्मान करते थे, उससे प्यार करते थे, क्योंकि वह महिला बहुत कमाई करने वाली महिला थी, भजन बंदगी करने वाली महिला थी। सभी सत्संगी उसकी बात मानते थे। जो वह महिला कहती सभी उसकी बातों का पालन करते और वह महिला सेवा भी बहुत करती थी। हर सेवा में उस वृद्ध महिला को जत्थेदार बनाया जाता। उसकी सेवा के प्रति इतनी ज्यादा लगन थी कि कई बार वह अपने घर से पैदल ही चली जाती और सभी सत्संगी उसकी बात माना करते थे। कोई भी सत्संगी उसकी बातों को नहीं टालता था, क्योंकि सबको पता था कि वह वृद्ध महिला बहुत कमाई वाली है, बहुत भजन बंदगी करती है। उस वृद्ध महिला के 2 बेटे थे। उसके दोनों बेटे अपने अपने काम को करते थे। वह वृद्ध महिला अपने दोनों बेटों को भी कहती कि नामदान ले लो, लेकिन उनके बेटों का ख्याल दुनिया के मोह माया में ज्यादा था। उनका सारा ध्यान अपने बिजनेस की ओर था, अपने कारोबार में था, इसलिए उसके बेटे उनकी बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उस वृद्ध महिला के बड़े बेटे ने जोर डालने पर नामदान ले लिया। उसके छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया। जब उस वृद्ध महिला का अंतिम समय आया तो वह महिला अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और सारी संगत उनके घर पर इकट्ठा हो गई। वहां सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। सारी संगत उदास थी, क्योंकि वहां हर एक प्रेमी उस वृद्ध महिला से प्रेम करता था और वहां कई बच्चे भी थे जो उस वृद्ध महिला की ऐसी हालत को देखकर रो रहे थे। उस वृद्ध महिला ने, उस बूढ़ी महिला ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा, तुम हंसो, रोना मत। उस महिला ने ऐसा 2-3 बार कहा। मुझे कोई रोता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा उसने कई बार इशारों से कहा। उसके बाद उस महिला की मृत्यु से 10-15 मिनट पहले उसकी आवाज चली गई। उनसे बोला नहीं गया, वह चुप हो गई। वहां खड़े प्रेमियों को वो महिला इशारों से ही सब कुछ बता रही थी कि तुम लोग रो मत। सारी संगत हंसती रहे, कोई रोता हुआ नहीं दिखना चाहिए। और वहां खड़े सत्संगी उस महिला की बात सुनकर हंसने लग गए। उनको हंसता हुआ देखकर उस महिला के चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान थी और वह वृद्ध महिला बहुत खुश लग रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी। ऐसी बात वही कर सकता है जो पहुंचा हुआ हो। ऐसी बातें वही कर सकता है जो पहुंचा हुआ हो, वरना आप देख सकते हैं कि बिना गुरु के लोगों की कैसे मृत्यु होती है। उनको पता भी नहीं चलता आज हम आराम से सोए हैं और कल हम उठेंगे भी नहीं। कब हमारी मृत्यु हो गई पता भी नहीं चलता। जो गुरु के प्यारे हैं, जिन्हें नामदान की बख्शिश हुई है, जो भजन सिमरन करता है, सतगुरु के कहे रास्ते पर चलता है, उसे पहले ही पता चल जाता है कि किस समय मुझे जाना है, कब मेरा जाने का टाइम है। वह प्रेमी पहले ही अपनी तैयारी कर लेता है। ऐसे ही उस वृद्ध महिला को पहले ही पता चल गया था कि सतगुरु का बुलावा आ गया है, सतगुरु मुझे लेने आने वाले हैं। उस समय वह बूढ़ी महिला सबको भजन सिमरन करने के लिए बोल रही थी और जो वहां खड़े रो रहे थे उनको हंसने के लिए कह रही थी। वहां उस समय उस वृद्ध महिला के कमरे में कुछ लोग आए हुए थे। उस महिला ने अपने बेटे से इशारे से कहा, जिन लोगों को नामदान मिल चुका है, जिन्हें गुरु के नाम की बख्शिश हुई है, केवल वही मेरे पास होना चाहिए। बाकी वहां जो भी है उन सब को कमरे से बाहर निकाल दो। उस वृद्ध महिला ने कहा, मेरे कमरे में वही रहना चाहिए जिसे नामदान की बख्शिश हुई है। बाकी जो कोई भी हो, चाहे वह मेरा अपना है, उसे बाहर निकाल दो। उनके बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। जिन्हें नामदान मिला हुआ था, नाम की बख्शिश हुई थी, वही लोग उस महिला के कमरे में रहे। बाकी सब लोग जिन्हें नाम नहीं मिला था, नाम की बख्शिश नहीं हुई थी, उनको कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उस वृद्ध महिला का छोटा बेटा उसके पास आया। उस बूढ़ी औरत ने उसके बेटे से इशारे से कहा, तुझे नामदान मिला है? उसके बेटे ने कहा, नहीं।
उस वृद्ध महिला ने कहा कि कमरे से बाहर चले जाओ। वहां खड़े लोगों को पहले तो यह बात समझ में नहीं आई कि यह बूढ़ी अम्मा ऐसा क्यों कर रही है। कुछ देर के बाद कुछ सत्संगियों से पता चला कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होती है तो उसे सतगुरु लेने आते हैं। जब एक सत्संगी की मृत्यु होती है तब उस सत्संगी को सब दिखाई देने लगता है कि किस किस पर गुरु का हाथ है, क्योंकि उस समय वहां का वातावरण, वहां का माहौल ऐसा होता है, उसे उनके आसपास वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ होता है, मालिक से जुड़ा हुआ हो, जिसे नामदान की बख्शीश हुई हो, उन्हें वही अच्छा लगता है। इसलिए उस बूढ़ी अम्मा ने ऐसा किया। जब सभी को उस बूढ़ी अम्मा के कमरे से बाहर निकाला गया, जिसे नामदान नहीं मिला था, जो लोग अंदर थे जिन्हें नामदान मिला हुआ था, उस बूढ़ी अम्मा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अब उसका जाने का समय हो गया था। उस वृद्ध महिला ने अपने दोनों हाथ उठाकर सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद कर ली और प्यार से मुस्कुराते हुए अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया और अपने सतगुरु में लीन हो गई, शब्द में लीन हो गई। ऐसी मृत्यु उन्हीं को मिलती है जो कमाई करते हैं, जो कमाई करने वाले हैं, सत्संगी होते हैं, जो मालिक की रजा में रहता है, जो मालिक के बताए रास्ते पर चलता है, जो भजन बंदगी करता है, अपने मालिक पे पूर्ण विश्वास रखता है। उस बूढ़ी अम्मा की मृत्यु देखकर सब हैरान थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और वहां संगत को भी एहसास हुआ कि भजन बंदगी क्यों जरूरी है, भजन सिमरन कितना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंतिम समय में हमारे साथ केवल भजन बंदगी ही जाएगी और कोई दूसरी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। संगत जी, ऐसा ही एक वाक्य है। एक दिन एक आदमी डेरे में संगत के साथ सेवा कर रहा था। उस आदमी की जो सेवा लगी थी वह मिट्टी की थी। जब वह संगत के साथ मिट्टी की सेवा कर रहा था तो वहां अचानक एक सांप निकल आया। सबने उस सांप को देखा और वहां से चले गए और शोर मच गया। उस सांप को देखकर बहुत सारी संगत डर गई। संगत के हाथ में जो मिट्टी खोदने का खुरपा कसी जो भी था वह वहां छोड़कर सारे भाग गए, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन संगत जी, वह आदमी जो कि वह बूढ़ा आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 60-70 साल के करीब थी, उसका काम था मिट्टी में से घास को अलग करना, मिट्टी में से घास को अलग करना, घास को निकालना। वह अपनी सेवा में लगा रहा। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था कि उसके पास सांप है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी सेवा में मस्त था, अपनी सेवा में मगन था और मस्त होकर अपनी सेवा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद सभी संगत वापिस अपनी जगह पे आए और सभी सेवा करने लग गए। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीखने को मिलता है, अगर हम मालिक से जुड़े हुए हैं, भजन बंदगी करते हैं, पूरा समय भजन सिमरन को देते हैं, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें अपने मालिक पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी संभाल तो मालिक ही करता है। संगत जी, ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। बाबा जी की साध संगत जी। राधा स्वामी जी।